बाइबल के अंदर आने वाले कई प्रकार के इंसान होते हैं। समस्या तो सब लेके आते हैं, प्रॉब्लम सब लेके आते हैं, लेकिन आने के बाद उनके विचार के अंदर भावना क्या होती है वो अलग है। कुछ लोग आते हैं समस्या बीमारी के निकालने के लिए, कुछ लोग आते हैं सत्य को जानने के लिए, कुछ लोग आते हैं तमाशा देखने के लिए कि भूत कैसा चिल्ला रहा, लोग कैसे गिर गए, ऐसा होता है क्या। लेकिन सबसे मुख्य चीज क्या है आपको पता है? सबसे मुख्य चीज है जो यीशु को जान लिया वो सब कुछ जान लिया। जिसने यीशु को नहीं जाना वो जिंदगी में कुछ नहीं समझा। मैं कहता हूं पृथ्वी पर के डेरा गिराने से पहले अगर इंसान यीशु को नहीं पहचाना उसका जीवन व्यर्थ है। यीशु के जानना पहचानना बहुत बड़ी बात है। सारा संसार जीसस को जानता है, इसमें दो राय नहीं है। नेता हो, प्रधानमंत्री हो, सब यीशु को जानते हैं, लेकिन यीशु को कोई पहचानता नहीं। विश्वासी भी कलीसिया में आते हैं, कई ऐसे विश्वासी हैं जो यीशु को नहीं पहचानते हैं, और जो नहीं पहचानते हैं वही धोखे में है। उसके गुण को देखो, उसके प्यार के देखो, उसके कार्य को देखो। मुख्य बात तो यह है कि यीशु मसीह जब अपने 12 चेलों के साथ चलते थे तो वो एक ही काम करते थे, अपनी कार्य अपने चेलों को दिखाते थे, इसे देखो और तब मुझे तुम पहचान जाओगे। आमीन। जब आयर की बेटी बीमार थी, यीशु मसीह जब अंदर जा रहे थे सबको बोले बाहर हो जाओ, केवल मेरे चेले साथ जाएंगे। क्यों? यीशु मसीह मरी हुई बेटी को जब जिंदा कर रहे थे तो किसको दिखा रहे थे? चेलों को। तुम देखो और मेरा स्वभाव तुम्हारे अंदर आ जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु चाहते थे सारे जो चमत्कार करते थे अकेला नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह जो भी चिन्ह चमत्कार करते थे यीशु मसीह करने से पहले अपने चेलों के सामने करते थे। आपको पता है यीशु मसीह पहाड़ पर जब प्रार्थना करने के गया, एलिया और एलीशा जब आसमान से नीचे आ रहे थे तभी भी बोले थे चेलों को, सोना नहीं, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम पिता को देख सके। लेकिन वो क्या किए? सब सो गए। अब पतरस भैया धीरे से आंख खोल के देख रहा, कुछ तो वाइट वाइट दिख रहा है, दोनों आंख खोल रही, बाप रे, 2 चल। आप समझे? प्रभु ने पहले कहा था तुम आंख खोल के रखो, प्रार्थना करते रहो, लेकिन वो क्या किए? सो रहे। लेकिन पतरस भैया धीरे से आंख खोल के देखे प्रभु क्या कर रहा है। आज प्रभु क्या कर रहा है वैसा हमें करने की आवश्यकता है। जब देखा एलिया एलीशा उसके सामने उतर रहे हैं तब उसने कहा प्रभु यहां पर हम 3 मंडप बनाएंगे। बादल ने घेर लिया, बोला बोलना मना है, तुम सुनो, मेरा वो पुत्र है, जो वो कहता है वो तुम करो। इसका मतलब है यीशु कहता था कि मैं जो कर रहा हूं वो तुम करो। उसकी सिद्ध इच्छा थी कि मानव जाति मेरे प्रेम को समझे और मेरी सच्चाई को जाने ताकि वो स्वतंत्र हो जाए। आमीन, हालेलुया। मलाकी की पुस्तक के अध्याय 4 और उसका 5 और 6 पद तक पढ़ने का। देखो, देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले। देखो, क्या बोला? यहोवा का वो दिन, भयानक और अद्भुत दिन आने के पहले तुमको क्या बोला? देखो। बोलो, आंख खोल लो। बोला, क्या बोला? आंख खोल ले। प्रभु यीशु मसीह यही बात चेलों से शुरू से अंत तक बताते रहे, तुम देखो। जब बोलते थे अरे प्रभु चंगा हो गया, बोला ये काम आप भी कर सकते हो और मेरे से भी बड़ा काम आप करोगे। ये कौन कहा? यीशु मसीह। परमेश्वर।
वो चाहते थे मेरे से बड़े काम करो। इसी कलीसिया में बड़े बड़े काम हुआ है। बाइबल में लिखा 12 साल के लहू बहने वाली प्रभु का वस्त्र को छुई और चंगी हो गई, ये सत्य है। लेकिन 30 से 35 साल की औरत जिसको लहू बहता था और इसी कलीसिया जब ठीक हो गई तो मैं सन्नाटा छा गया मेरे मन में। हमने कहा प्रभु ऐसा क्यों? प्रभु ने कहा मैं कहा था कि ये नहीं कम है, मेरे से बड़े बड़े काम होगा। यानी कहा है तो होगा, यानी आपको विश्वास करना अनिवार्य है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकित लोग, उसके प्रेम को देखो। और यही बात कह रहा, देखो, पढ़ो एक बार फिर से। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, देखो बड़े काम भयानक दिन आने से पहले तुम देखो। हाँ, मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। ओके, एलिया कौन था? परमेश्वर के चुना हुआ संत, परमेश्वर का चुना हुआ संत। प्रभु कहता मैं तुम्हारे पास उसे भेजूंगा। ओके, आगे। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, और पुत्रों का मन उनके माता पिता की ओर फेरेगा। गड़बड़ी यही है। गड़बड़ी, सब बोलो गड़बड़ी। बताइए कौन ऐसा बेटा है? बहुत कम ऐसे हैं जो उनका मन माता पिता की तरफ ज़्यादा लगा रहता है, और बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को और उनका मन नहीं लगा है। प्रभु कहता है यही काम करने के लिए मैं भेजूंगा एलिया नबी को। क्यों? कि उनका मन उधर लगे। आज किसी के पास नहीं। मैं आपको गारंटी से लिख के कहता हूं, जहां पिता बैठ गया बेटा वहां नहीं बैठेगा। बाहर, बाप बाहर, बेटा अंदर। बाप बात कर रहा है, बेटा बाहर। और बहनाएं रोती हैं कि मुझे बेटा नहीं हुआ। समझ रहे आप लोग? मन नहीं फिरा है। मन फिराने के लिए संतों को भेजा जा रहा है कि आपका मन परमेश्वर की ओर हो। अगर तुम अपने पिता से प्रेम करते हो तो तुम मुझसे प्रेम कर सकते हो। आपका अपने डैडी से रिश्ता सही नहीं है तो ओरिजिनल डैडी से रिश्ता तुम्हारा गलत है, सही नहीं हो सकता कभी। आप अगर अपने बच्चों से अच्छा प्रेम करते हो तो डेफिनेट है कि तुम खुदा से प्रेम कर सकते हो। हालेलुया। उसने कहता देखो भयानक दिन आने से पहले सुधर जाओ। क्या करो? समझा रहा है। आज हर एक प्रचारक यही कहता है, बेटा पाप न करो, गलती न करो, शराब मत पियो, दारू मत पियो, गुटखा न खाओ, बीड़ी न पियो, गांजा न पियो, मारपीट न करो, किसी बहन बेटे को बुरा मत देखो। पास्टर भी यही काम करने के लिए तैयार है और वहां प्रभु एलिया नबी को भेज रहा है कि तुम जाके सुधारो। आपको पता है बच्चा जब गलत काम करता है बाप के पास बैठता है? नहीं बैठता। गलतियों को सुधारने की कोशिश करे तो घर से निकल जाता है। आएगा वो दिन भयानक। ये जो कोरोना बीमारी गया ना, महामारी, इससे भी डेंजर आएगा। अभी हमको सुधर जाना है। इसी को मैं छोटे में बताता हूं, जो कायदे में रहता है वही फायदे में रहता है। हमें बदलना अवश्य है। हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। कई ऐसे लोग यहां बैठे, मुझे बुरा मत समझना, वो अपने माता पिता को खोज नहीं करते हैं। कहते जान दो गांव में पड़ा है, उधर हवा पानी ले रहा है, दिमाग खराब है, जब देखो फोन करेगा तो बेटवा कुछ भेज देना। अरे मेरे भाई मेरे बहनाएं, उनका देखभाल आपको करना है। आपको उनसे प्रेम रखना है, उनके बारे में सोचना है, उनकी खोज लेना है। किसी को फिक्र नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी का रिश्ता मेंटेन नहीं है।
किसी के रिश्ता नहीं मेंटेन है रिश्ता मेंटेन? बिल्कुल खोज नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, आपने परमेश्वर से प्रेम किए हो, परमेश्वर आपसे बेशुमार प्रेम किया है और वो कह रहा है इस प्रकार हमें जीवन जीना है। हालेलुया। ऐसा न हो कि ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश ऐसा करूं। ना हो कि मैं पृथ्वी पर आकर समझे? बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मैं ही पहला हूं, मैं ही आखिरी हूं, और मैं सृष्टि को बनाया हूं और मेरे हाथ से सृष्टि नष्ट होगी, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो कहता है ऐसा ना हो मैं आके क्या करूं, पृथ्वी को नष्ट कर दूं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज भी समय है, अपना रिश्ता मेंटेन कर लो, मेंटेन कर लो। मैं एक उदाहरण देकर और आगे बढ़ता हूं। 99% भाई लोग अपनी पत्नियों से प्रेम करते वक्त उन्हें उत्तर प्रदेश से अपने करीब बुला लेते हैं, और वो दोनों में न जमने के कारण बरोबर बेटा और बेटियां फायदा उठाते हैं। मेरी बात को बुरा न लगे, सच कहता मैं। आप अपने मन में झांको, आपके दोनों जन के लड़ाई के कुकड़ाहट में वो बरोबर फायदा उठाते हैं। हालेलुया। लुका अध्याय हो गया, लुका अध्याय 1 वचन 17 पढ़ेंगे। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर, हाँ, एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा, वो उसके आगे आगे चलेगा, कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर और दे, पितरों के मन जो है बाल बच्चों की ओर फेर देगा, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और आज्ञा जो नहीं मानते हैं उनको धर्मियों की समझ पर लाना है, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। और प्रभु के योग्य एक प्रजा तैयार करना है। बोलो हालेलुया। पड़ोसी का हाथ पकड़ के कहो, प्रभु के लिए हम एक प्रजा तैयार होए। यही परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। जो भटक गए हैं वो धर्मियों के मार्ग में उन्हें लाना है, और उन्हें परमेश्वर की ओर मन लगाना है, और परमेश्वर की एक प्रजा तैयार करना है। यही लड़ाई है। आप सोए होंगे, मैं सुबह उठ के दूसरी जगह प्रचार करके यहां आ गया, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की ओर फेरना है, उन्हें परमेश्वर की प्रजा बनाना है। उनका मन भटक गया है, पाप बुराई में चले गया। उनके मन को परमेश्वर के जो वचन कहता है, जो भक्ति के जीवन जीते, उनको भक्ति वाले जीवन में लाओ और परमेश्वर के करीब कर दो, और परमेश्वर की एक प्रजा बना दो। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, यशाया अध्याय 11 वचन 4। यशाया अध्याय 11 वचन 4। परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से, परंतु वो कंगालों के न्याय धर्म से, और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और जो पृथ्वी पे नम्र लोग हैं उनकी कड़ाई से, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा, और लोगों को अपने वचन के सोटे से मारेगा। हालेलुया, हालेलुया। किससे मारेगा? वचन के सोटे से। इसीलिए कुछ कहते हैं, आज के वचन तो मेरे हृदय में छेद दिया। वचन के सोटे से मारेगा। कहते ना, ऊपर वाले की लाठी जब गिरती आवाज नहीं आती है। आती क्या? आवाज नहीं आती, ऊपर ही उठ जाता है। पता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़िए। हाँ,
परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और जो कंगाल व्यक्ति है उनका न्याय धर्म से करेगा, और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से और जो करेगा, पृथ्वी पे नम्र लोग हैं उनको खराई से न्याय करेगा, और पृथ्वी के वचन के सोटे से मारेगा, और पृथ्वी पे जो लोग रहते हैं जो सही रीति से नहीं चलते वो अपने वचन के सोटे से मारेगा, और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। हालेलुया, जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकित लोग, यहां से आपको संभल के चलना है। अगर परमेश्वर से अपेक्षा है कि हम कुछ प्राप्त करें तो हमें अपने आप को बदलना है, अपने हृदय को बदलना है। मसीह के पास आने के बाद आपका स्वभाव बदल जाना चाहिए, आपके चाल चलन बदल जाना चाहिए, आपके देखने का रवैया बदल जाना चाहिए, आपके सुनने का रवैया बदल जाना चाहिए, आपके बोलने की रवैया बदल जाना चाहिए। लोग देखकर कहे कि सचमुच में यीशु को कहलाता है ये लोग। आमीन। भजन संहिता 72 का दूसरा पद पढ़ेंगे। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से, वो तेरी प्रजा के न्याय धर्म से करेगा, और तेरी दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। जो परमेश्वर में दीन है, लीन है, वचन में चलते हैं, उनकी न्याय ठीक ठीक चुकाएगा, ठीक ठीक चुकाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरी प्रिय भाई बहन, आप अगर धर्म के अनुसार जीवन जी रहे ना, लाख कठिनाई आने दो, खुदा आपके लिए न्याय करेगा, करेगा। वो बहरा नहीं कि सुनता नहीं, वो सुनता भी है, देखता भी है। यकीन न हो तो उसके कार्य को देखो और विश्वास आ जाएगा। आमीन। भजन संहिता 72 का 4। प्रजा के दीन लोगों का, वो प्रजा का दीन लोगों का न्याय करेगा, न्याय करेगा, और दरिद्र लोगों को बचाएगा, और दरिद्र लोगों को बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 7 का 9वां पद पढ़िए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप अगर खराई से चल रहे, परमेश्वर के डर में, भय में जीवन जी रहे, तो डिफिनेट है आपके ऊपर आने वाली सारी कष्टों को परमेश्वर संभाल लेगा। उसे हमारी और आपकी फिक्र है। बाइबल में लिखा है, जितना हमारे माता पिता न चिंता करता होगा, उससे ज्यादा मेरा प्रभु चिंता करता है। आमीन। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो। हालेलुया। भला हो दुष्टों को बुराई का अंत हो जाए। दाऊद राजा कहता है, भला हो कि दुष्टों का अंत हो जाए, वो दुष्टता से खत्म हो जाए। लेकिन प्रभु कहता है, मैं दुष्टों को मौका देता हूं बदलने के लिए। सभी पापियों को बदलने का मौका देता है। कोई धर्मी नहीं है सिवाय परमेश्वर के। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से वंचित है। धर्मी की बनने का हमें प्रयास करना है। हमारी कोशिश जारी रहे। हम होठों से अनाप शनाप बातें नहीं बोलूंगा, आंखों से गलत ना देखूंगा, कानों से बुरा ना सुनूंगा, शरीर से हम ऐसे काम नहीं करूंगा जिससे हमारे प्रभु का दिल दुख जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ। परंतु धर्म को तू स्थिर कर, परंतु तू धर्म को स्थिर कर। जो धर्मी व्यक्ति है, जो धर्म पे चल रहे हैं, दाऊद कहता है कि प्रभु जी धर्म को स्थिर रखो, स्थिर रखो, स्थिर रखो।
ऐसा क्यों दाऊद कहता भला होता दुष्टों का अंत हो जाए, क्योंकि दाऊद को पता था कि प्रभु के हाथ में सब कुछ है, प्रभु के हाथ में सब कुछ है। आज अगर हमें आपको ये पता चल जाए कि प्रभु के हाथ में सब कुछ है, सबकी डोरी उसी का हाथ में है, बगैर उसके इजाजत का एक पेड़ का पत्ता नहीं हिलता है, और बगैर उसकी इच्छा का आप यहां तक पहुंच नहीं सकते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। धर्मी परमेश्वर मन और मन का ज्ञाता है। आपके अंदर मन में क्या चल रहा है वो उसे पता है। भजन संहिता 139 पहला पद पे हम ध्यान देंगे तो प्रभु कहता है मैं दूर से ही जानता हूं तो आपके मन में क्या चल रहा है, दूर से मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर विचार क्या चल रहा है, तुम्हारे मनों को मैं छांच लिया, तुम्हारा उठना और बैठना, चलना और फिरना मुझे सब पता है। हाँ, मैं भली भांति छानबीन करता हूं। हालेलुया। मन का दाता है वो। हम जाने या ना जाने, आपके सिस्टर जाने या ना जाने, हमारे लीडर जाने या ना जाने, लेकिन प्रभु आपके उठना बैठना, चलना लेटना, सोना सब भली भांति वो छानबीन करता है। क्या आप सोने के समय उस परमेश्वर का नाम लेते हो जिसने आपको अच्छा जीवन दिया? क्या उसको आप थैंक यू बोलकर सोते हो? क्या उठने के टाइम थैंक यू बोलते हैं कि प्रभु कितने लोग तो सोए के सोए रह गए, लेकिन मैं जिंदा हूं इसलिए धन्यवाद। क्या आप उसको थैंक यू बोलते हो? क्या दिन भर जहां जाते हो कोई काम होता है आप थैंक यू बोलते हो? क्या घर से रिटर्न सही सलामत घर के अंदर एंट्री डाले क्या आप बोलते हैं प्रभु धन्यवाद, अच्छे से बच के आ गया? प्रभु कहता है मैं सब जानता हूं। बोलो, प्रभु कहता मैं सब जानता हूं, चाहे वो छोटा से बालक हो या बड़े व्यक्ति हो, सबके मनों को जांचता है। कुछ लोग यहां आएंगे स्वर्गदूत के समान दिखाई देते हैं, लेकिन घर जाने के बाद उनकी कहानी चेंज हो जाती है। एक वचन और पढ़ लीजिए तो हम आगे चलते हैं। यशायाह अध्याय 49 और उसका 13वां पद पढ़ेंगे। हे आकाश, हे आकाश जय जयकार कर, हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी, हे पृथ्वी मगन हो, मगन हो, हे पहाड़ों, हे पहाड़ गला खोल कर जय जयकार गला करो। खोल कर जय जयकार कर। मुझे ये नहीं समझ में आता है, इंसान कम पड़ गए क्या? अरे हाथ पकड़ के कहो ना, इंसान कम पड़ गए? पहाड़ को बोलना पड़ रहा है, पृथ्वी को बोलना पड़ता है। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग ना हाथ हिलता, ना पैर हिलता, ना गला खुलता है, तभी तो कह रहा है। कुछ लोग हैं दिल खोल कर डांस करते हैं, प्रभु की स्तुति करेंगे झूम कर, उन्हें पता नहीं कि मैं पृथ्वी पर कहाँ हूँ, बच्चे कहाँ हैं, घर कहाँ है, कुछ उनको चिंता नहीं। कुछ लोग देखते रहते हैं, मैं तो नहीं हिलूंगा चाहे दुनिया कितना भी ताली बजाए, न तो ताली बजाऊंगा, न तो हिलूंगा, न तो जय जयकार करूंगा। सोचो जरा, बाइबल आपके पास है, इसे पढ़ो, पढ़िए एक बार और। हे आकाश, हे आकाश जय जयकार कर, जय जयकार कर। आकाश को बोलता है जय जयकार कर। अगर हम आप नहीं बोलेंगे तो प्रभु उससे बुलवा लेगा। बाइबल में एक पद में लिखा है, कहता तुम नहीं बोलोगे तो गधे बोलने लगेंगे। चेलों को कहता है, फरीसी सदूसी लोग, प्रभु तुम्हारे चेले बहुत हल्ला करते हैं, उनको चुप कराओ। प्रभु कहता है अगर इन्हें चुप कराऊंगा
पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। पढ़िए एक बार और दिल से। हे आकाश, हे आकाश, जय जयकार कर। जय जयकार कर। हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, मगन हो। मगन हो। हे पहाड़ों, हे पहाड़, गला खोल कर जय जयकार खोल करो। कर जय जयकार कर, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है। हालेलुया। यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, इसलिए हम जय जयकार करना है। और अपने दीन लोगों पर दया की है। और उसने अपने दीन लोगों के ऊपर क्या की है? दया किया है। दीन लोगों पर दया किया है, इसलिए जय जयकार करो। आप पर दया हुई है मेरे प्रिय भाई बहन, आप पर दया हुई है। आपको चिल्ला के बोलना चाहिए, चिल्ला के बोलना चाहिए। मुझे एक घटना याद आती है। एक प्रभु के भक्त थे, बता रहे थे कि पेड़ के डाल पर बैठे वो दो कबूतर थे। कितने लोग देखे कबूतर? वो देखे वो बैठे रहते, शांति से नहीं बैठे रहते, एक दूसरे को चोंच मारते रहते हैं। देखे हो कि नहीं? वो कबूतर जब डाल पे बैठे थे दोनों, तो कबूतर ने कबूतरी से कह रहा है, हम लोग कितने आनंदित हैं कि प्रभु को जय जयकार कर रहे खुदा का, और कितने खुश नसीब है कि परमेश्वर मेरे साथ है। हमें किसी बात की चिंता नहीं है, ना हम बोते न खतों में बटोरते, प्रतिदिन का भोजन देता है। तो कबूतरी बोली, और लोगों की क्या बात है सलाह? बोले इंसान को देखो, सुबह इस तरफ भागते हैं, शाम को इस तरफ भागते हैं। बोले क्यों? बोले जितना लोग सुबह उठते हैं ट्रेन की तरफ भागते हैं और शाम को फिर घर की तरफ भागते हैं, इनके साथ परमेश्वर नहीं है, इसलिए भागम भाग के दुनिया में मैं तो आनंदित हूं, खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। वो चिंता नहीं करते हैं, वो चिंता, उनको पता है हमारा प्रभु प्रबंध करेगा, हमारा प्रभु प्रबंध करेगा। हमें और आपकी चिंता है। सुबह में देखो तो किसी की बाइक छूट जाती थी, किसी का चश्मा छूट जाता था, किसी का मोबाइल छूट जाता, जल्दी 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 ट्रेन पकड़ने में, और कितने तो गिर भी जाते हैं। और शाम कहीं देखो तो फिर भागते भागते सीधा घर पे। हालेलुया। पक्षी कभी नहीं भागते, वो देखना चाव 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 करते रहते हैं। आपको लगता है ये दिमाग खराब कर रही, वो अपना गीत गाते रहती हैं। जब आकाश चिल्ला सकता है, पहाड़ियां चिल्ला सकती है, पृथ्वी जय जयकार कर सकती है, तो क्या पक्षी नहीं कर सकती? आमेन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, आप परमेश्वर के नजर में बहुत मूल्य हो। आप अपनी अहमियत को समझो, परमेश्वर के नजर में आप बहुत बड़ा मूल्य हो। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, काश उसके प्रेम को आप जान जाते। मैं यही चाहता हूं। ना पृथ्वी पर हम कुछ लेके आए, ना तो कुछ लेके जाएंगे, सब यही रह जाएगा। वो सच्चा परमेश्वर है, सच्चाई से हमें जीवन जीना है। चिंता न करो। आखिरी एक बात बताऊंगा, जो खुद चिंता करता है, खुद चिंता करता है, खुद बोझ लेके चलता है, तब प्रभु कहता है वो तो ठीक है चल रहा है। और जो थक जाता है और प्रभु बोलता आप ले लो, तो प्रभु कहता ठीक है, मैं जानता था अब थक गया, मैं आया हूं। आप अपनी चिंता, अपना प्रॉब्लम प्रभु पे डालो, आनंदित रहो, जो जीवन मिला है उसमें मगन रहो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तेरे जैसा
एक हाथ सर पे, एक आसमान पे। मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे प्रेमी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, आए हुए सभी भक्तजनों को अपने उस पवित्र घायल हाथों को बढ़ाकर छू कर ब्लेस करो, स्पर्श करो, छू ले प्रभु। इनके जीवन से आपकी महिमा होए, इनके ओंठों से आपकी गवाही होए, शरीर के अंदर के गांठें निकल जाए, कान से नहीं सुनते सुनने लगे, आंखों की रोशनी नहीं थे रोशनी आ जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, पथरी पिघल के निकल जाए, बाबा सिर की बीमारियां निकल जाए इसी वक्त यीशु के नाम में। बाल के झड़ना बंद हो जाए, कैंसर को मैं कैंसिल करता हूं, डायबिटीज निकल जाए, बाबा सिर की बीमारियां निकल जाए, अस्थमा की बीमारी निकल जाए, इसी वक्त निकल जाए। छू ले, स्पर्श, एक एक क्षण को छू ले प्रभु, चंगे हो जाए यीशु की सामर्थी नाम में कहते, ये प्रार्थना विश्वास के साथ करते, सुनिए पिता और दया से ग्रहण करिए, आमीन। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।